हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का एक स्पेशल टॉपिक वानस्पतिक उद्यान लेकर आई हूँ, जिसे इंग्लिश में बॉटनिकल गार्डन भी कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि वानस्पतिक उद्यान क्या है। पौधों का संग्रह या वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? वानस्पतिक उद्यान। मान के चलो हम अपने घर के बैकयार्ड या फिर फ्रंट यार्ड में पेड़ पौधों को संग्रह करके लगाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वानस्पतिक उद्यान, गार्डन, बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वानस्पतिक उद्यान ऐसे प्राकृतिक स्थल होते हैं। वानस्पतिक उद्यान ऐसे प्राकृतिक स्थल होते हैं। देखो, जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, प्रकृति का स्वरूप होते हैं। वो कृत्रिम रूप से मनुष्य द्वारा नहीं बनाए जाते, इसीलिए उन्हें प्राकृतिक कहा जाता है। जहाँ पर पौधों को जीवित अवस्था में ही संरक्षित रखा जाता है। जो गार्डन होता है, उद्यान होता है, वहाँ पौधों को जीवित अवस्था में रखा जाता है, संग्रह करके, एकत्र करके। ठीक है, इन स्थानों पर पौधों की विभिन्न प्रजातियों का समुचित प्रबंधन किया जाता है। जो वानस्पतिक उद्यान होते हैं, वहाँ एक ही जाति के पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, बहुत सारी प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं तथा पौधों की लुप्तप्राय प्रजातियां संरक्षित रखी जाती है। जो पौधे या फिर जो पेड़ लुप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, जिनकी प्रजातियां दिखाई देना बंद हो जाती है, उन्हें भी वो संग्रह करके रखते हैं। कहाँ? वानस्पतिक उद्यान में। वानस्पतिक उद्यानों का इतिहास काफी प्राचीन है। वानस्पतिक उद्यानों का इतिहास काफी पुराना है। हमारे देश में औषधीय एवं खाद्य पौधों की खेती की जानकारी 400 से 200 बीसी पूर्व से ही थी। हमारे देश मतलब हमारा भारत में औषधीय मतलब मेडिकल प्लांट जैसे तुलसी, नीम, अश्वगंधा, मुलेठी, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मेडिकल प्लांट्स हैं। एवं खाद्य पौधों की खेती। खाद्य पौधा जैसे हम खाने में यूज करते हैं, ऐसे पौधे उनके फल भी यूज होते हैं, पत्ते भी यूज होते हैं, उनकी खेती की जानकारी 400 से बीसी पूर्व से ही थी। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन प्राचीन विश्व की अद्भुत कृति है। बेबीलोन में उनके हैंगिंग गार्डन प्राचीन मतलब पुराना, विश्व मतलब दुनिया की अद्भुत कृति है। आज इन वानस्पतिक उद्यानों का विकास विभिन्न संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के द्वारा अपने अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाने लगा है। आज इन वानस्पतिक उद्यानों का विकास विभिन्न संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के द्वारा अपने अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाने लगा है। वर्तमान स्थिति में संपूर्ण विश्व में लगभग 525 वानस्पतिक उद्यानों की स्थापना की जा चुकी है। आज की डेट पे पूरी दुनिया में लगभग 525 वानस्पतिक उद्यानों मतलब बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की जा चुकी है। अब देखेंगे विश्व के कुछ प्रमुख वानस्पतिक उद्यान। सम इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड मतलब दुनिया के ऐसे उद्यान जो हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं। कुछ स्पेशल उद्यान के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे रॉयल बॉटनिकल गार्डन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1670 में की गई थी। इसकी स्थापना रॉयल बॉटनिकल गार्डन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड की। यह विश्व का दूसरा प्राचीन उद्यान है। यह पूरी दुनिया में दूसरा सबसे पुराना उद्यान है। यह वानस्पतिक उद्यान संपूर्ण यूरोप में सुंदर पुष्पीय पौधों, विशेषकर रोडोडेंड्रॉन, एजालिस आदि के लिए विख्यात है। यह उद्यान कौन सा? रॉयल बॉटनिकल गार्डन पूरे यूरोप में
एक वानस्पतिक उद्यान है। कौन सा उद्यान? रॉयल बॉटनिकल गार्डन, न्यू इंग्लैंड। अतुलनीय का मतलब होता है जिसका तुलना नहीं किया जा सकता। इस उद्यान में अत्यधिक आधुनिक एवं सुविकसित प्रयोगशाला तथा दुर्लभ पुस्तकों का बृहद संग्रह है। इस उद्यान में अत्यधिक आधुनिक का मतलब होता है मॉडर्न, जो अभी चल रहा है, एवं सुविकसित प्रयोगशाला तथा दुर्लभ पुस्तकों का बृहद संग्रह है। दुर्लभ पुस्तक जो आसानी से नहीं मिलते हैं उसे कहा जाता है। यह उद्यान लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। यह उद्यान 200 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। इस उद्यान में कई विशिष्ट इकाइयां अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत हैं। W.J. Hooker सन 1841 में इस उद्यान के प्रथम निदेशक थे। इस उद्यान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला नंबर पे है यहाँ विदेशज सुंदरता, बाल फार्म हाउस, गुलाब उद्यान तथा एक बृहद हर्बेरियम उपलब्ध है। दूसरा नंबर है हुकर द्वारा इस उद्यान में रेडोडेंड्रॉन की प्रजातियों को सम्मिलित किया गया, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया। हुकर क्या थे? एक वैज्ञानिक थे जो कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन, न्यू इंग्लैंड के प्रथम निर्देशक थे। उनके द्वारा इस उद्यान में रोडोडेंड्रॉन क्या है? एक पुष्पीय पादप है, उसकी प्रजातियों को सम्मिलित किया। रोडोडेंड्रॉन की प्रजातियों की वजह से उस उद्यान की विशेषता और बढ़ गई। ठीक है। तीसरा नंबर देखेंगे, यहाँ एक बृहद पादप संग्रहालय तथा काष्ठ संग्रहालय तैयार किया गया है। यहाँ एक बड़ा पादप संग्रहालय तथा काष्ठ संग्रहालय, काष्ठ किसे कहा जाता है? लकड़ी को, तैयार किया गया। चौथा नंबर पे है इस उद्यान के ग्लास हाउस में लगभग 13,000 पादप जातियों के जीवित नमूने उपस्थित हैं। ग्लास हाउस किसे कहते हैं? जिसमें नाजुक पौधों को रखा जाता है उसे ग्लास हाउस कहा जाता है। और इस उद्यान में 13,000 पादप जातियों को जीवित रूप से ग्लास हाउस में रखा गया है। पांचवा नंबर देखेंगे, इस उद्यान के हर्बेरियम में लगभग 50 लाख नमूने संरक्षित हैं। तीसरा नंबर देखेंगे, द इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर, कोलकाता। ठीक है। इस उद्यान की
27 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ